जब हम किसी नई जगह पर जा रहे होते हैं तो कैसे एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। वैसे ही मैं भी बहुत एक्साइटेड था जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, और थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं इंडिया के बाहर किसी नई कंट्री में जा रहा था। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि एक नई कंट्री में लाइफ कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा। वेलकम टू माई चैनल मुंबई टू मेलबर्न। मेरा नाम मयंक है और मैं पिछले 8 महीनों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। इन लास्ट 8 महीनों में मैंने कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है जो हमारे इंडिया के कल्चर से काफी डिफरेंट है। आज इस वीडियो में हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे ही कल्चरल डिफरेंसेस की बात करेंगे जो हमें एज इंडियंस शायद काफी नए और शॉकिंग लग सकते हैं। और लास्ट वाला कल्चरल शॉक जो मैं शेयर करूंगा उसके साथ तो मैं आज भी एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट शेयर करना कि आपको ऑस्ट्रेलिया का कल्चर कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये बताना नहीं है कि किसका कल्चर अच्छा है, इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरा एक एक्सपीरियंस है पहली बार इंडिया के बाहर जाने का एक नई कंट्री में, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी नई या शॉकिंग थी मेरे लिए, वो थी यहाँ के लोग। मुझे यहाँ आने के पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया एक वाइट कंट्री है, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, जहाँ पर दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग आकर रहते हैं। इनफैक्ट 30% लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो दूसरे देशों से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं। यानी कि हर 100 ऑस्ट्रेलियंस में 30 लोग बाहर के देशों से आकर रह रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग थी, और ऑस्ट्रेलियंस भी इस मल्टीकल्चरिज्म को काफ़ी वेलकम करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इंग्लैंड, इन सब देशों से लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। कुछ अपने एजुकेशन के लिए आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं, और बहुत सारे लोग एक हायर क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल की उम्मीद से यहाँ पे सेटल होने के लिए भी आते हैं। तो ये मल्टीकल्चरल मिक्स जो मैंने यहाँ पर देखा, इतने सारे अलग-अलग देशों के लोगों को एक साथ देखकर, मैं ये काफ़ी नई चीज़ थी मेरे लिए। और एक चीज़ जो काफ़ी नई थी और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की, वो थी यहाँ का ग्रीटिंग कल्चर। याद करो, इंडिया में कब आपको ऐसे लोगों ने बोला हो गुड मॉर्निंग रास्ते पे, या हँस के ऐसे ग्रीट किया हो। मैं ऐसे किसी जान-पहचान वाले आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका दोस्त है या कोई जान-पहचान वाला आपको एरिया में मिल गया और ऐसे हाय-बाय कर रहा है, वो बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप रोड पर चलते हो, तो एक अनजान आदमी, एक स्ट्रेंजर भी आपको ऐसे गुड मॉर्निंग, हाय मेट, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे हँस के ग्रीट करेगा। G'day, mate. How you going? स्टार्टिंग में ये चीज़ काफ़ी ऑकवर्ड लगी मुझे, बट विद टाइम ऑब्वियसली ये नॉर्मल हो जाता है। ऑस्ट्रेलियंस का ये कल्चर है, वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। स्मॉल टॉक्स उनके कल्चर का एक पार्ट होता है। ऐसे अनजान लोगों को भी ग्रीट करना, कभी आप पार्क्स-वार्क्स में बैठे हो या ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, तो ऐसे आपको शायद अनजान आदमी 1-2 बातें आपसे कर ले। सो ये पहली बार देखा था मैंने अपने लाइफ़ में। और हाँ, सिडनी, मेलबर्न, ऐसे बड़े-बड़े शहरों में जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, लोग यूजुअली रश में होते हैं, ये शायद आपको वहाँ पे देखने नहीं मिले, बट मोस्ट ऑफ द पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसे अनजान लोग हाय हेलो करते हुए या हँस के सिर्फ एक ग्रीटिंग देते हुए आपको मिलेंगे। So I jumped out of bed and all I had was my undies on, and I've walked out the front and I've seen the car smashed and I've seen. इनकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, बोलते तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश ही है, पर इनकी इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, इनकी एक्सेंट, इनके स्लैंग्स काफी डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड से। शुरुआत में फॉर श्योर ऑजी एक्सेंट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर का साउंड, जो वर्ड के एंडिंग में आर का साउंड आता है, वो उस पर बिल्कुल एम्फसाइज नहीं करते, वो बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे कार को इन लोग काह करके बोलेंगे। और एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट वीक ही, मैं केमार्ट गया था। केमार्ट इज लाइक बिग बाजार अपने इंडिया में। वहाँ पे हर आपको घर का हाउस होल्ड वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। तो मैं केमार्ट में मैट्रेस टॉपर खरीदने गया था, और वहाँ पे मुझे वो स्टोर में मिल नहीं रहा था। तो मैंने एक लेडी से वहाँ पे पूछा कि वे कैन आई फाइंड दिस मैट्रेस टॉपर। मैंने उसको 3-4 बार पूछा, उसको समझ में नहीं आया। तो फाइनली एक बार मुझे भी लगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे। तो मैंने उसको फोन में निकाल के बताया कि भाई मुझे ये चाहिए मैट्रेस टॉपर। तो उसने देखा, ओ मैट्रेस टॉपर, तो काफी फनी था वो चीज। तो बट मुझे समझ में आया कि इट इज जस्ट देयर एक्सेंट। और एक चीज है इनका ए का वर्ड, ए का साउंड। ए का साउंड इन लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच करते हैं, तो मेट को इन लोग मेट ऐसे करके। Just like, mate. काफी ऐसी इंटरेस्टिंग और अलग तरीका है इनका बात करने का, जिसकी वजह से इनकी एक्सेंट शायद थोड़ा समझ में नहीं आती है। इनके स्लैंग्स भी ऐसे स्लैंग्स मैंने कहीं और सुने नहीं है। जैसे लिकर की जो शॉप्स होती है, लिकर शॉप जो होती है जहाँ पर अल्कोहल वगैरह मिलता है, वो उसको इन लोग कहते हैं बॉटल ओ, बॉटल ओ। अब बॉटल ओ क्या होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। कोई पहली बार आपको बॉटल ओ बोलेगा तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर इनको और एक आदत है हर चीज को शॉर्ट फॉर्म कर देने की। जैसे कि टेस्मेनिया करके जो इनका स्टेट है, टेस्मेनिया को इन लोग बोलेंगे टेजी। बाद में ब्रेकफास्ट को ब्रेकी, मॉस्किटोज मौजी हो जाता है।
और तो और मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स को भी यहाँ पर कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं बोलता है, सब मैकस करके बुलाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और एक फन फैक्ट इनकी बात करने के तरीके का, कि बात बात पे गालियां यूज करना काफी नॉर्मल है यहाँ पे। और मतलब ऐसे गुस्से में या ऐसे मारा मारी करते टाइम कैसे एक दूसरे को गाली देते, वैसे नहीं देते। कैसे अपन 4-5 दोस्त लोग बैठे हैं एंड लाइक बस एक दूसरे से गालियां गालियां देके बात कर रहे हैं, तो वैसे ही काफी कैजुअल और काफी फ्रेंडली वे में गालियां यूज करते हैं। फेवरेट वर्ड इनका है cunt, जैसे यूज करते हैं इन लोग यूज करते हैं। हर चीज में आपको मतलब दिखेगा। लाइक इज हाउ कैन आई से, इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन, अच्छा हो या बुरा हो, दे विल यूज दैट वर्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। गाली से ज्यादा ग्रीटिंग है। स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा इशू होगा, बट समझ में आए नहीं आए, सुनने में बड़ा मजा आएगा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। शॉपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी डिफरेंट रहा है, काफ़ी नया रहा है अभी तक। अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इंडिया में ना मुझे अगर बाल कटाने जाना होता था, तो रात के 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 या 10 भी क्यों नहीं बजे हो, बहुत सारे बाल कटाने वाले या हेयर ड्रेसर्स मेरे को रात को मिल जाते थे। और तो और मान लो अगर आपको ग्रोसरी खरीदने जाना है, तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि भाई अभी 8 बज गए रात के, अभी ग्रोसरी नहीं मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि सारी चीज़ें, सारी दुकानें, ग्रोसरी, ऑफिसेज़, बहुत सारे बड़े-बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स रात को 5-6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। सड़क एकदम सुनसान लगती है, लाइक मतलब कोई दिखता ही नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी सरप्राइज़िंग थी। इनका मानना है कि जितना आप वो काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उससे उतना ही या तो उससे भी ज़्यादा पर्सनल लाइफ़ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है यहाँ पे। लोग आपको यहाँ पे बीच पे दिखेंगे या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है, बट एक बार अगर इस चीज़ की आदत हो जाती है तो आप प्लानिंग करके ही चलते हो। अगर कोई ग्रोसरी की दुकान 6 बजे के बाद बंद हो रही है, तो आप यूजुअली दिन के टाइम पे शॉपिंग करते हो या कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स तो आप कर ही लेते हो, जिसकी वजह से वो सॉर्ट आउट हो जाता है। बट ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पे चीज़ों पे एमआरपी नहीं है। मतलब कोई मान लो आपको कुरकुरे का पैकेट लेना है, कोई दुकान पे जा रहे हो, तो आपको पता है वो कुरकुरे का पैकेट कितने का है। क्यों? क्योंकि उसपे एमआरपी लिखा हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप आते हो, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी आप दुकान या कन्वीनियंस स्टोर में जाओगे, तो सारी चीज़ें एक साथ रखी होती है। उसके आगे उसका प्राइस टैग या प्राइस लेबल लगा होता है, आप उसके हिसाब से प्राइस देते हो। इसके बाद अब मान लो वहाँ पे अपने यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार बाज़ार और डी-मार्ट, ठीक है? यहाँ पे है कोल्स और वुलवर्थ, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। खाने-पीने की चीज़ें, घर का सामान, ग्रोसरीज़, सुपरमार्केट में जो भी चीज़ें मिलेगी, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको एक चिप्स का पैकेट कोल्स से लेना है, वो और वो $5 का है, तो वुलवर्थ्स में वो $5 का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वुलवर्थ्स में आपको $6 या तो $4 में भी मिल सकता है। तो ये भी चीज़ें देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कौन से, अगर आप सेविंग्स या बजट के हिसाब से अगर देख रहे हो, तो यूजुअली जब आप शॉप करने जाते हो, तो आप हमेशा शायद कंपेयर करोगे कि यहाँ पे क्या प्राइस है और वहाँ पे क्या प्राइस है, और उस हिसाब से शॉपिंग करोगे। तो ये शॉपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी नया था। जब आप शॉपिंग करके निकलते हो, तो आपने अपना सामान ले लिया, आपको खुद ही स्कैन करना है, खुद ही चेकआउट करना है, पेमेंट करके आप चले जा सकते हो। ऐसे कोई आपको देखने नहीं आता कि आपने कितना स्कैन किया है, कितना पेमेंट किया है। वैसे बोलने के लिए तो ऐसे बहुत लोग गलत कर सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं करता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया को एक काफ़ी हाई ट्रस्ट सोसाइटी माना जाता है। यहाँ पे लोग एक-दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लोगों पे कंप्लीट ट्रस्ट दिखाया जाता है। ये चीज़ आपको पेट्रोल पंप्स पे भी दिखेगी। इंडिया में आप पेट्रोल कैसे भराते हो? पेट्रोल पंप पे एक आदमी खड़ा होता है, आप जाते हो, उसको पैसे देते हो, वो जितने का पेट्रोल चाहिए वो सेट करता है, पेट्रोल भरता है, आप पैसे देते हो और चले जाते हो। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आप खुद ही अपना पेट्रोल पंप करते हो। जब आपका पेट्रोल पंप करके हो जाता है, तो गाड़ी आप पंप के पास छोड़ते हो। अंदर आप वो दुकान होती है उसकी, उसमें आप उसको पैसे देने जाते हो। और अगर आपके पीछे कोई खड़ा है जिसको पेट्रोल भराना है, तो वो तब तक रुका रहेगा जब आप अब तक अपना काम करके वापस नहीं आ जा रहे हो। काफ़ी पेशेंटली वेट करेगा। तो काफ़ी सरप्राइज़िंग था ये चीज़ देख के। पेट्रोल पंप्स को भी यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं बोलते हैं, सर्विस स्टेशन बोलते हैं, या तो सर्वो बोलेंगे। के फूड कल्चर की बात करते हैं। अब इंडिया में कैसे हम लोग हर जगह चाय पीते हैं। आप कोई भी सिटी में चले जाओ, कोई भी गली नुक्कड़ पे चले जाओ, चाय की दुकान आपको हर जगह मिल ही जाएगी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मेलबर्न जो है उसको तो कॉफ़ी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। बहुत सारी कैफ़ेज़ और कॉफ़ी शॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि कॉफ़ी कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो कॉफ़ी पीते हैं। दे टेक रियल प्राइड इन द मेकिंग ऑफ देयर कॉफ़ी। वो अपने रोस्टर्स, बरिस्टास में काफ़ी ऐसे प्राउड फील करते हैं कि हम भाई इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। तो स्टारबक्स कितना चलता है अपने यहाँ पे कि मतलब लाइक ओह! स्टारबक्स की कॉफ़ी, बट यहाँ पे स्टारबक्स चलता ही नहीं है। क्योंकि एक लोकल कॉफ़ी शॉप भी आपको इतनी अच्छी कॉफ़ी दे देगा कि आप बोलोगे कि भाई ये क्या है? और प्राइस
भी काफ़ी रीज़नेबल होता है। कॉफ़ी की अगर बात करोगे, आप स्टारबक्स चले जाओ या बाहर चले जाओ, ऐसा नहीं है कि सस्ती या महँगी कॉफ़ी मिलेगी। सब जगह एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग देखने को मिलेगी और हर जगह आपको काफ़ी अमेज़िंग कॉफ़ी मिलेगी। तो इफ यू आर समवन जिसको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली मेलबर्न इज़ गोइंग टू बी हेवन फॉर यू। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी रेस्टोरेंट्स में जो मैंने देखी। अब अपने यहाँ कैसे हम कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो खाना खा के हो गया तो लास्ट में एक बिल आता है। एक सेक्शन होता है जो भी हमने चीज़ें मँगाई है, उसका कितना कॉस्ट लगा है, वो सारा वहाँ पे चार्ज लिखा होता है और एक दूसरा सेक्शन होता है जीएसटी का, जिसमें 10, 20, 30 जितने भी अपने हिसाब से इन लोग जीएसटी लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेन्यू में जो भी चीज़ों का प्राइस आपको दिख रहा है, वो फाइनल प्राइस है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगता है, टैक्स इंक्लूडेड होता है उसमें। आपको पता होता है कि भाई आप जो भी मँगा रहे हो, जितने का मँगा रहे हो, उतना ही एग्ज़ैक्टली बिल आना है। उससे $1 या ₹1 भी एक्स्ट्रा बिल आपको आएगा नहीं। इंडियन फूड की बात करते हैं। वैसे तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे क्योंकि इंडियंस एज़ इमिग्रेंट कैटेगरी वो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स इंडिया से ही आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हर कहीं पे भी मिल जाएँगे ऑस्ट्रेलिया में। बट वो जो टिपिकल इंडियन टेस्ट होता है जो फूड का, वो मुझे आज तक कहीं पे भी आई वुड से कि वैसा कुछ भी मैच नहीं कर पाया है। और कुछ-कुछ दिन ऐसे होते हैं जब घर के खाने की वो टिपिकल टेस्ट वाले खाने की, घर के खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है। मेबी शायद क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे यहाँ पे आके 7-8 महीने हुए हैं, तो शायद मैंने इतने रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। बट या दैट इज़ व्हाट माय अब तक का एक्सपीरियंस हैज़ बीन। इट्स नॉट दैट ग्रेट। बहुत अच्छा-अच्छा फूड होगा बट या अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है शायद। बट ऑन द ब्राइटर साइड यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग देशों से लोग आकर रहते हैं, तो आपको पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट क्यूज़ीन्स आपको यहाँ पे ट्राई करने को मिल जाएँगे। और एक चीज़, यहाँ पे बर्गर किंग जो अपने यहाँ पे बर्गर किंग है, वो यहाँ पे बर्गर किंग नहीं बुलाते उसको, उसको हंग्री जैक्स बुलाते हैं। अभी ये कोई शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन या स्लैंग नहीं है इनका। इट्स जस्ट दैट कि जब बर्गर किंग ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो वो नाम शायद ऑलरेडी किसी और के पास था, तो कुछ ट्रेडमार्क के इश्यूज़ हो रहे थे। बर्गर किंग को यहाँ पे हंग्री जैक्स के नाम से बुलाते हैं। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक्स की बात कर रहा है, मतलब वो बर्गर किंग की बात कर रहा है। और अगर कोई मैकस की बात कर रहा है, तो वो मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहा है। कल्चर शॉक्स का मतलब ही ये होता है कि आपको शायद पता हो उसके बारे में, फिर भी आप जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि उसको कल्चर शॉक बोलते क्यों है। तो मेरा जो लास्ट कल्चर शॉक है इस वीडियो के लिए, वो है टॉयलेट पेपर्स। इंडिया में हमारे पास कैसे कि हैंड हेल्ड स्प्रे होता है, एक हैंड हेल्ड बिडे या स्प्रे होता है, जो हम यूज़ करते हैं अपना बम क्लीन करने के लिए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देयर इज़ नो वाटर एट ऑल दैट यू यूज़ टू क्लीन योर प्राइवेट ऑर्गन्स। यू विल यूज़ अ टॉयलेट पेपर और अ टिश्यू टू क्लीन इट अप। तो ये चीज़ मुझे एडजस्ट करते-करते अभी भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ऑस्ट्रेलियंस को अगर मुझे एक वर्ड में समराइज़ करना है या ऑस्ट्रेलिया एज़ ए कंट्री को एक वर्ड में अगर समराइज़ करना है, तो मैं कहूँगा रिलैक्स्ड। काफ़ी चिल कंट्री है, काफ़ी यहाँ पे आपको रिलैक्स्ड वाइब मिलेगा। लोग ज़्यादा सीरियस नहीं है, ना ही बात करने को लेकर है, ना ही अपने काम करने को लेकर है। लाइफ़ को, पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मल्टीकल्चरिज़्म को भी सपोर्ट करते हैं, बट मैं एक चीज़ थी कि अब देखो इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें और जो कन्वीनियंसेस अब तक ऑस्ट्रेलियंस को मिल रही थी, वो पॉपुलेशन बढ़ने से शायद वो कहीं न कहीं कम होते जा रही है और इनका व्यू टुवर्ड्स मल्टीकल्चरिज़्म भी चेंज हो रहा है। बट आई विल श्योरली टॉक अबाउट दिस ऑन अ सेपरेट वीडियो। बट आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट्स में अपने सजेशंस वगैरह, फीडबैक वगैरह शेयर करो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करो थोड़ा सा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।